यहाँ पर है। रखो मत, वो अंदर का पार्ट ना प्लास्टिक का, उस पर लोड दे, में टूट जाएगा वो पार्ट। वैक्यूम क्लीनर खरीदा है क्योंकि मुझे ये वाली गंदगी पसंद नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर ब्लॉग है बिकॉज मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ वैक्यूम क्लीनर। देखने वाली हूँ कैसा उसका परफॉर्मेंस है। एक्चुअली मैंने कभी वैक्यूम क्लीनर ट्राई नहीं किया। मेरे इन-लॉज के पास तो पहले से ही था, आया भी था एक बार घर पे, बट हम लोगों ने यूज नहीं किया उसको। एंड मेरे घर पे जब मेरी शादी हुई उसके बाद आया, तो जब मैं घर जाती तो वैक्यूम क्लीनर तो कोई लगाता नहीं है। सो एनीवेज मैंने कभी यूज नहीं किया था और आज मैंने कर लिया है। सो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। सो जब तक मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, आलू पराठा मैं बनाने वाली हूँ, तब तक आप लोग देख के आओ कि क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस, कैसे कैसे मैंने क्या बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर कैसे यूज किया। एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ब्लॉग शूट करूँ, बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बट समहाउ कुछ क्लिप्स मैंने ले ली थी, तो वो मैं अब आपको फ्लैश में दिखाऊंगी। अब बैकग्राउंड में जाके देखो। तब तक मैं जा रही हूँ आलू पराठा और बाकी की लंच जो है वो फटाफट बनाने के लिए। आज इतने एक्साइटेड थे हम लोग कि सुबह से हमें भूख नहीं लग रही थी, बट अब जब सब काम हो गया है तो अब हमें भूख लग रही है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ भी बन जाएगा आलू का पराठा और थोड़ा सा टेस्टी भी लगेगा। तो अभी मैं वही बनाने जा रही हूँ। आलू मेरे बॉईल हो चुके हैं, चटनी वगैरह बनाऊंगी। तब तक आप लोग देख कर आओ कि वाकई में कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा वैक्यूम क्लीनर के साथ कैसा रहा। सो ये है मेरा वैक्यूम क्लीनर का बॉक्स। ये आए हुए इसको करीब 1 महीना से ऊपर हो चुका है मुझे इसे ऑर्डर किए हुए। आने के बाद से ये 3-4 दिन तक बाहर ही रखा रहा था सैनिटाइज होने के लिए, और बस उस वजह से एक्साइटमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वैसे ही बहुत ज़्यादा थी, बट जब ये 3-4 दिन आंखों के सामने पड़ा था और खुद झाड़ू लगानी पड़ रही थी तो एकदम ऐसा लग रहा था बस जैसे तैसे खोल लो। सो यहाँ पर एकदम वीडियो बनते हुए मैं अपना अनबॉक्सिंग मेरी चल रही है। बीच बीच में ये मेरे को बता भी रहे हैं, थोड़ा सा चल रहा है मतलब तो ये अनबॉक्स हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब मैं भी हूँ और ये भी हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तो मैंने सोचा था कि लगेगा अभी 4-5 दिन तो ऑर्डर होने में लगेगा, आने में लगेगा। बट मैंने जिस दिन इसे मॉर्निंग में ऑर्डर प्लेस किया और अगले दिन मॉर्निंग में ये मुझे रिसीव हो गया। सो मैं एकदम और ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना एक्साइटेड हो गई थी। तो ये फीचर्स हैं कुछ मेरे इसके। बार बार पता नहीं कि मुंह में माइक्रोवेव आ रहा है, मतलब ये वैक्यूम क्लीनर के। सो यहाँ पर ये मुझे डांट रहे कि ये ऐसे रख दिया है तुमने, टूट जाएगा, क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एक वैक्यूम क्लीनर कैसा होता है, कैसे काम करता है। बट ये पहले भी यूज़ कर चुके हैं क्योंकि इनके घर में पहले से था वैक्यूम क्लीनर। सो इनको थोड़ा सा आइडिया है। तो ये जैसे एक्सपर्ट साथ पे होते हैं ना, गाइड करते रहते हैं, बस ये वैसे बिहेव कर रहे हैं। और ये हमारा वैक्यूम क्लीनर असेंबल हो गया है, बस अब हम इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे यूज़ करके देख लेते हैं। सो सबसे पहली बार मैंने इस वैक्यूम क्लीनर को ये सोफे के कवर्स पे ही चलाया था। सो कंपैरेबल स्टडी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पार्ट जो है आप देख सकते हैं कितना क्लीन है, और ये वाला थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा सा नहीं काफी गंदा हो गया है। सो मैं पहले यहाँ पर यही ऑपरेट कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। सो अंदाजे से मैंने ये वाला टूल ले लिया है, तो मैं इससे क्लीन कर रही हूँ। जितने भी टूल्स आए थे मैं सबको ट्राई एंड टेस्ट कर रही थी बेसिकली। सो पहले तो मैंने क्लिप शूट नहीं की क्योंकि मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, और जब क्लीन हो रही थी ना चीजें तो मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था कि चलो। और ये वैक्यूम क्लीनर लेने का ना आइडिया कह सकते हैं कि इस वक्त एक्सक्लूसिवली मेरा था। मैंने मतलब मन बना लिया था कि मुझे एनी हाउ अभी चाहिए तो चाहिए। सो लेने से पहले उन्होंने मुझे बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स भी बताए थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम एकदम श्योर हो कि नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थी कि नहीं अब तो मुझे चाहिए ही, जो भी होगा मेरी जिम्मेदारी है। सो जब ये आया और मैंने इसे ऑपरेट किया, इसने ढंग से काम किया, तो एक सेटिस्फेक्शन था कि चलो जो मैंने मंगाया इतने कॉन्फिडेंस से अब वो उतने अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने मुझसे ये ले लिया है क्योंकि मैं ठीक से कर नहीं पा रही थी, तो इन्होंने लेकर के करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये इस तरीके से हम अपना सोफे का जो कवर है वो क्लीन कर रहे हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड थी तो मैं भी बीच बीच में ले रही थी, भले ही साफ हो या मैं कर पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे गैजेट्स यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है। सो नए गैजेट्स के साथ में मुझसे कितना भी क्लीनिंग और कोई भी काम करवा लो आप, मैं वो खुशी खुशी कर दूंगी। कहाँ है धूल, कहाँ है धूल? फोकस करोगे आज है। हमारे घर में कोई धूल ही नहीं है। निधि इतने अच्छे से साफ करती है, कुछ धूल ही नहीं मिल रही है। कहाँ है धूल का? अच्छा यहाँ है धूल। आओ
करूं? ओहो ये बाल हिंदी है, छी छी। करूं? तो बस इसी तरीके से मेरा मजाक उड़ा कर पूरा एंजॉय किया इन्होंने। ये वैक्यूम क्लीनर का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा था, उसको मेरी एक्साइटमेंट लेवल ये भी देख रहे थे और मैं इनका भी देख रही थी। ये से प्रिटेंड जरूर कर रहे थे कि अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बट ये इक्वली एक्साइटेड थे। ऑब्वियसली कोई चीज़ नहीं आती है तो हर किसी को मज़ा आता है, और जब सफाई करने का इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, सफाई हो रही होती है, तो आहा देख करके इतना मज़ा आता है। तो मुझे तो बस ऐसा लग रहा था घर का सब कुछ एक बार में साफ कर दूं, बट जब करते गए ना तो लगा कि नहीं बस अब थक गए हैं, अब रुकना चाहिए। तो ये खिड़की भी मेरे को साफ करनी थी, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ, बट इनको मेरे से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था, तो फिर ये इन्होंने मुझसे ले लिया और बोले तुम ये क्या कर रही हो, लाओ मैं करूँगा। तो मैंने इनको दे दिया है और अब यहाँ पर ये खिड़की भी साफ हो रही है। सब कुछ हमने मतलब कोशिश की थी हर चीज़ टच कर ले। एक तो सारे जो उसमें टूल्स आए थे ना, उसको भी हम लोग टेस्ट भी कर रहे थे, एंड इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सब साफ किया। बट उस दिन तो मैंने बहुत ही कम यूज़ कर पाई थी, मैं सारा इन्होंने ही कर दिया था, क्योंकि इनको आता है करके मैं भी थोड़ा सा दे रही थी और ये भी मुझसे ले रहे थे। बट उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छे से ये इस पर कंफर्टेबल हो गई उसको यूज़ करने में मैं। तो चलो भाई, अब जो भी सफाई हम लोग की थोड़ी हम लोगों ने हर चीज़ कर ली। खिड़की भी थोड़ी सी साफ की, सोफा भी किया, कारपेट भी सब कुछ किया ही। आप लोगों को मैं दिखाई दिया, क्लिप्स लगा दूंगी मैं। और अब हम लोग देखने जाते हैं कि धूल कितनी निकली है, वाकई में ये उतना ज़रूरी था कि नहीं है, तो वो चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ से क्लिप्स खोल करके इसका ढक्कन गम है, मत छू तो निकालना पड़ता है। अरे भाई गरम है। सो काउंट करो जरा, तो 1 सरप्राइज निकलेगा। 1 2 3 4 5 ओपन करो। सरप्राइज! हाँ? ये क्या निकला? छी छी। इसके एक्सप्रेशन दिखाओ। ये क्या निकला रहा है इसमें से, सरप्राइज में से? चीची निकली सरप्राइज में। गंदा लग रहा है ये, कीमत दिखाना। कोई बात नहीं, मैं सब काट देना। सो ये देखो कितने अच्छे से इसमें काफी अच्छी धूल निकल गई है, और एकदम बारीक वाली धूल निकली है, जो जिससे मुझे ज्यादा एलर्जी लगती है, पंख वाली धूल जिसे मैं कहती हूँ, वो इसमें निकला है। ये रहा, ये है वो। और इसमें भी काफ़ी अच्छा, तो इसको क्लीन करेंगे। धूल तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई है, तो काम की चीज़ है वैसे। चलो अब इसे क्लीन करते हैं। कैसा लगा आपको करके इसका यूज़? अच्छा लगा कि मेरे पास वैक्यूम क्लीनर आ गया। मैंने अपने जीवन में कभी वैक्यूम क्लीनर यूज़ नहीं किया था। वो तो मालूम पड़ रहा है, जिस तरह आप यूज़ कर रही हैं उससे मालूम पड़ रहा है आपने कभी वैक्यूम यूज़ नहीं किया। एक पति है जिसने मुझे यूज़ करने दिया, ये बोल के कि मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो बस मैंने ऐसे करके थोड़ा सा कर लिया है, बाकी मैंने कुछ भी क्लीन नहीं किया है, सब कुछ इन्होंने क्लीन किया है, और ये बताते हुए कि इन्होंने पहले से यूज़ किया हुआ है। ये फैक्ट है कि मैंने वैक्यूम क्लीनर बहुत यूज़ किया है। हाँ, क्योंकि ये मतलब ये बहुत पुराने समय में जब वैक्यूम क्लीनर नया आया था, तब इनके पास था, बड़े लोग बढ़िया थे। इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने काम किया घर में, जिसने घर में बैठे खाली खाया पिया ना उसको ही मालूम होगा। काम किया, ये भी आप ही का घर है, यहाँ पे भी करना चाहिए। तो यही मेरा घर है, उसमें काम मैं ही काम करता हूँ, विवाह का काम करता है। फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा। तो अब मैं वैक्यूम क्लीनर सीखूंगी भी नहीं, और जिसने सीखा हुआ है वही साफ कर देगा, तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, ये काम अच्छे से किया, इसने काफी अच्छे से सफाई की है। आराम इधर आओ। तो देखा ना आपने इनका स्टाइल। तो खैर अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, आलू पराठे की तैयारी मेरी चल रही थी। अब मैं चटनी बना रही हूँ। तो चटनी आप सोचेंगे ये क्या कर रही हूँ, तो ये भी नया लिया है मैंने चॉपर। जो चीज़ मुझे नहीं मिलती है ना, मुझे ऐसा लगता है तो सब काम उसमें कर लूँ। बट यहाँ पर केस ये नहीं है, यहाँ पर केस ये है कि जो मेरा चटनी वाला जार है ना, वो खराब हो चुका है, तो मुझे अब वो नया ही लेना पड़ेगा। उसने काफ़ी परेशान कर दिया है मुझे, उसमें अच्छे से ग्राइंड ही नहीं हो रहा है कुछ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर इस चॉपर में, क्योंकि इसके बॉक्स में लिखा था कि चटनी भी बन सकती है, तो बारीक तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर चटनी जैसा कुछ टेक्सचर भी दे देगा तो चलेगा। सो मैं यहाँ पर ट्रायल भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका एक रिव्यू वीडियो भी बनाना है, तो दोनों चीजें मेरी हो जाएंगी। सो यस, ये इतना फाइन हुआ है। ये चटनी इसमें नहीं बन सकती, आई थिंक ये। सो हाँ दोस्तों, आप लोग देख के आ चुके हैं। अब आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगर आपने कभी वैक्यूम क्लीनर यूज किया है तो, और आपको मेरा
मेरे जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो आपको देख के कैसा लगा, मजा आया कि नहीं। फिलहाल मेरे आलू पराठे की सारी तैयारी हो चुकी है, मेमोरी खत्म हो गई थी तो इसलिए कट गई क्लिप। एनीवेज आटा लगा लिया मैंने, आलू का मसाला जो है वो रेडी कर लिया है, चटनी रेडी कर ली है, और चटनी का जो जार है ना, पहले भी बता चुकी हूँ, वो कुछ खराब हो गया था, बट वो अब ऐसी स्थिति में आ चुका है कि अब नया एक जार लेना पड़ेगा। तो चटनी बहुत ज्यादा फाइन नहीं बनी है, इस तरीके से बनी है, थोड़ी सी चौपी चौपी सी है। और मैंने इसे पता है 2 जगह करके बनाया है। एक मैंने नया जो चॉपर खरीदा है वो अमेजोन हॉल में मैं शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को बताऊंगी कौन सा। और फिर उसके बाद मैंने इसे चटनी जार में भी डाला है, बट ये बहुत अच्छे से बन नहीं पाई है, बट काम चल जाएगा, ऐसा टाइप का बन गया है। क्योंकि पराठे के साथ चटनी तो यार बहुत ज़रूरी है। तो चलो पराठा बनाते हैं। खाना खाते बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और आप लोग के मुंह में पानी ज़रूर आएगा मेरे पराठे देख के। तो चलो फटाफट से पराठे बनाते हैं। तो ये बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। बहुत ही क्विक और सेवियर रेसिपी में से कहूँगी, इजीली बन जाती है, ज़्यादा इसमें तामझाम रहता है लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो ये रेसिपी में जब भी शॉर्टकट्स करने होते हैं तो मैं आलू पराठा बनाने का सोच लेती हूँ। और इसमें चटनी मुझे एकदम लगता है कि चाहिए, दही होना चाहिए, साथ में ना मैंने यहाँ पर लौंजी भी सर्व करूँगी। तो अभी नहीं बनाई है मैंने लौंजी मैंने बना ली है, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले बनाई होगी। लास्ट आम जो मेरे घर में आए हुए थे मैंने उनकी लौंजी बनाई थी, तो वो भी मैं साथ में सर्व करूंगी। इसके साथ टमाटर की मीठी चटनी एक बनती है, बहुत औसम लगती है मुझे, बट अभी वो लौंजी जो है वो टमाटर की चटनी का थोड़ा सा काम कर देगी। और तीखी चटनी तो बनाई ही है मैंने। सो ये देखो कितने गोल गोल मस्त पराठे बने, देख के मुझे अभी मुंह में पानी आ रहा है। और ये ब्लॉग थोड़ा सा मैं लेट, थोड़ा सा नहीं काफी लेट डाल रही हूँ, करीब 1 महीना हो गया है, क्योंकि इतने सारे काम आपने देखा है, बर्थडे सब था, जन्माष्टमी था, तो ये वाला ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया एडिट होने में। आप लोगों के पास भी है क्या वैक्यूम क्लीनर? आप लोग किस तरीके से यूज करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरा ये आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। गाइस ये मैंने लगा दिया प्लेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धनिया पुदीना की जुगाड़ वाली, धनिया पुदीना नहीं, धनिया टमाटर की जुगाड़ वाली चटनी है। ये है मूंगफली वाली चटनी है जो मैंने कल बनाई थी इडली के साथ। और ये है आम की लौंजी, आम की लौंजी है, ये बहुत ही यमी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है पराठे के साथ। और ये है मेरे आलू के पराठे। और बैकग्राउंड में आपको आ रही है आवाज़ डॉगी की, बोलने की, भौंकने की। तो चलो इन लोग को देते हैं खाना, लेट्स सी। और ये देखो क्लीन होने के बाद कारपेट और ये सब बिछा लिया है, घर थोड़ा सा हाँ मज़ा आ रहा है। और ये लोग मस्ती कर रहे हैं, मस्ती हो रही है। आहा क्या है ये? तुमको बिल्कुल भूख नहीं लगी है ना? आरव लगी है क्या? भूख लगी है आरव? तो बोलो बिल्कुल भूख नहीं लगी है, अच्छे से बोलो। अरे यार सुनाई नहीं दे रहा ना। बिल्कुल भूख नहीं लगी है, ठीक है, तो इसको मत खिलाना, ठीक है, इसको मत खिलाना, ठीक है, ओके ओके। आलू का पराठा, उसे पानी पीना है इसलिए वो ऐसा बोला, पानी पीने के बाद फिर से बहुत भूख लग जाएगी, बिल्कुल भूख लगेगी।